नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था और आप लोगों ने भी सुझाव दिया था कि जो बुक सीरीज़ है उसको शुरू करना चाहिए। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको भी मालूम है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 40 to 50% जो आपका पोर्शन है उत्तराखंड जीके, जीएस और हिस्ट्री का है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिला के आपके 40 से 50% जो है आपका पोर्शन रहता है। अब चूंकि इतना बड़ा पोर्शन आपका उत्तराखंड जीके, जीएस और हिस्ट्री का है, इस वजह से इस तरह की बुक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, खासतौर से जब आपके पास समय कम बचा हो। अब देखिए, आपको मालूम है उत्तराखंड के जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आपका होने वाला है लगभग। ठीक है, कह सकते हैं 1.5 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा बात करें आपकी, देखिए फॉरेस्ट गार्ड का भी होना है एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम होना है। तो इसके अलावा अप्रैल में बात करें तो आपके कनिष्ठ सहायक के भी एग्ज़ाम आने होने वाले हैं। उसके बाद वीडियो वीपीडीओ है। तो देखिए 3-4 महीने में आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए जो आपके वन लाइनर्स है उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के क्रम में इस क्लासेस को शुरू की जाएगी। जो बाकी के क्लासेस हैं उसमें भी हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह, जीके वगैरह है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उन क्लासेस को भी आप फॉलो करते रहिए। लेकिन ये बेसिकली इस क्लास को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो कम समय में आपकी तैयारी हो, फटाफट हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन आपको कवर करना पड़ता है। तो इस बुक का आज हम चैप्टर 1 देखेंगे, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 देखेंगे इसका। अब देखिए पीडीएफ वगैरह में आपको दे दूंगा यहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, GOV एग्ज़ाम इन्फो आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। पीडीएफ वगैरह मैं 1-2 दिन में दूंगा आपको। ठीक है, एक साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ दे दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे पीडीएफ में। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए उनको अपडेट भी कर दिया है। ठीक है, जो पुराने तथ्य हैं और जो नए तथ्य हैं उनको अपडेट कर दिया है, तो इसका भी फ़ायदा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब इसकी क्लासेस चलती रहेंगी यहाँ पर जब तक कि आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये जो बिल है, उत्तराखंड राज्य बिल, लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, इसी तरह से राज्यसभा में कब पारित हुआ अगर पूछा जाए तो 10 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ था। और राष्ट्रपति द्वारा उस समय इसको स्वीकृति कब दी गई थी, KR नारायण द्वारा, तो ये 28 अगस्त 2000 में दिया गया था। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सभी को मालूम होगा, 9 नवंबर 2000। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त को ये हुआ था राज्यसभा में, और राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त को इसको स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का ये कौन सावा राज्य था, तो ये 27वां राज्य था। ठीक है, और पर्वतीय राज्यों के क्रम में ये कौन सावा राज्य था, 11वां। ठीक है, उत्तराखंड। इसके बाद बात आती है कि इसका नामकरण, इसका नाम जो है वो कब क्या था पहले और अब क्या है। तो देखिए जब से इसका गठन हुआ है तब से लेकर 2006 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम था उत्तरांचल। इसके पश्चात 1 जनवरी 2007 से ये उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजधानी क्या है सभी को मालूम है, देहरादून। राजकीय भाषा, अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया था, राजकीय भाषा पर एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा या फिर दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये है संस्कृत। ठीक है, कब से है, 10 जनवरी 2010 से। और पहली क्या है, हिंदी। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसके बाद बात आता है राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह सभी ने देखा है किस तरह से होता है, 3 पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें जो गंगा नदी की 4 लहरें उसको दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा बीच में अशोक की लाट भी है। तो आप सभी ने देखा ही होगा जो राजकीय चिन्ह है वो किस तरह का है। राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है, जिसे कहते हैं हिमालयन मस्क डियर। राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल। ठीक है, हिमालय का मयूर जिसे कहते हैं। इसके अलावा राज्य तितली, ठीक है, कॉमन पिकॉक, इंपॉर्टेंट है, 2016 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। राजकीय तितली भी यहाँ पर दिया गया है, कॉमन पिकॉक। राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांस। ठीक है, राजकीय वृक्ष वृक्ष क्या है, बुरांस। और राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। स्थानीय नाम क्या है इसका, कौल पौध पद। ठीक है, कौल पद्य, इसको भी याद रखिएगा, मे भी ये पूछा जाए, स्थानीय नाम ब्रह्म कमल का। अच्छा, राज्य वाद्य क्या है उत्तराखंड का, जो कि 2015 में घोषित हुआ था, ढोल।
ये भी याद रखिएगा कि कब घोषित हुआ था, ठीक है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य ढोल है, ये कब घोषित हुआ था, तो ये 2015 में, 2015 से राज्य वाद्य के रूप में ढोल को जाना जाता है। ठीक उसी तरह से राज्य तितली भी 2016 में घोषित हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य खेल की बात करें तो 2011 में इसे घोषित किया था। क्या है राज्य खेल? फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राज्य खेल है। राज्य गीत, राज्य गीत जो है आपका देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। अब देखिए कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था? 2016 में। 2016 में इसे घोषित किया गया था, ठीक है, फरवरी 2016 में, ठीक है, फरवरी 2016 में इसे राष्ट्रगीत घोषित किया गया था, लिखा गया था हेमंत बिष्ट द्वारा, ठीक है। और गीत क्या है? देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया ओब्लावेटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कमल को कहा गया है सौगंधिक पुष्प, ठीक है, सुगंध वाला पुष्प जिसे कहते हैं सौगंधिक पुष्प, इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो ये है 24, ठीक है, 24 जो इसकी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां हैं वो मिलती हैं उत्तराखंड में। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? तो देखिए फूलों की घाटी में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जगह भी मिलता है लेकिन फूलों की घाटी में बहुतायत में पाया जाता है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का जो समय है मुख्य रूप से वो है आपका जुलाई से सितंबर के बीच। उत्तराखंड राज्य पुष्प, माफ़ कीजिएगा, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? मॉस्कस काइसोगॉस्टर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार, वैज्ञानिक नाम पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी पुष्पों पर पूछ लिया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है, कई बार कस्तूरी मृग जो राज के पशु है उसका वैज्ञानिक नाम है, तो इस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में, ठीक है, इन जगहों पर ये पाया जाता है। बेसिकली जो कस्तूरी मृग है वो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा बात करें कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, और वह भी एक बार में केवल कितना प्राप्त किया जाता है? तो 30 से 45 ग्राम ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया, कब किया गया? 1972 में चमोली में ये किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ये है आपका रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। इसके बाद बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है। इसके बाद है, राज्य में 46 दिन का अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ठीक है। अब देखिए सबसे कम दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे राज्य उत्तराखंड में, यहाँ पर दिया भी गया, देश में सबसे कम दिन का ये था, 46 दिन का ये लगा था, 27 मार्च से 21 मई तक, ठीक है, 2016 में। किसके तहत लगा था? अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, अगर कहीं पूछा जाए कि जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस अनुच्छेद के तहत लगा था, तो 356 के तहत लगा था, 2016 में लगा था, 46 दिन का ये लगा था, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। इसके बाद है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधानमंडल है कि एक सदनात्मक, ठीक है। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून है, द्वितीय विधानसभा भवन है गैरसैंण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम जो गठन था वो कब हुआ था? ठीक है,
तो ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को ही हुआ था, जो कि 30 सदस्यीय गठन था, ठीक है, ये विधानसभा का, ठीक है। अंतरिम गठन था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि अंतरिम गठन कब हुआ, तभी आप इसका आंसर ये करेंगे। वैसे प्रथम विधानसभा का जो प्रथम सत्र था वो 9 जनवरी 2001 से शुरू किया गया था, ठीक है, 9 जनवरी 2001 को, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू किया गया, तो ये किया गया था 4 मई 2001 को। अब देखिए, देश में पहली बार वेबसाइट शुरू किया गया था उत्तराखंड में विधानसभा का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया गया 4 मई 2001 से। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, कितनी थी, 22 सीटें थी, ठीक है। इस क्षेत्र में मतलब उत्तराखंड जो अभी राज्य है, जब ये राज्य नहीं बना था उससे पहले उस क्षेत्र में कुल 22 सीटें थी विधानसभा की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ, ठीक है। विधानसभा सीटों की परिसीमन मतलब इसकी सीमा कब तय की गई, ठीक है। विधानसभा सीट कितने होंगे, तो ये की गई थी 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में, ठीक है। इसके बाद सीमा तय होने के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 71 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 70 तो निर्वाचित हैं और एक है मनोनीत, ठीक है। इसके अलावा मतदाताओं की कुल संख्या, अब देखिए ये जो है वो उस समय की 2017 की बात करें तो ये लगभग 75,000 के आसपास थी। अभी बात करें तो ये माफ़ कीजिएगा, 75,000 नहीं है, ये 75 लाख है, ठीक है, 75 लाख के आसपास थी ये। अभी बात करें तो ये बढ़ चुकी हैं, लगभग 77 लाख के आसपास जो चुनाव हुए थे उसमें इसके अकॉर्डिंग 77 लाख के आसपास ये थी मतदाताओं की कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां क्या है, ठीक है। तो इसमें प्रथम वाला इंपॉर्टेंट है, मे भी ये पूछा जाए, 14 फरवरी 2002 को हुई थी। बाकी की जो हुई थी वो भी देख लेते हैं। 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012 तीसरी जो विधानसभा चुनाव है, और उसके बाद 15 फरवरी 2016, ठीक है। अब देखिए, उस समय जो परसेंटेज था मतदान का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ विधानसभा चुनाव में, वो कितना था, तो 54.34% था पहले में। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ 63.696%, लगभग 64% था द्वितीय में। उसके बाद ये लगभग 68% था। उसके बाद ये 65% के आसपास था चतुर्थ विधानसभा चुनाव में, ठीक है। इसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा में विजयी महिलाएं कितनी थी, तो पहले में 4 महिलाएं इसमें जीती थी, पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे। दूसरे में ये भी 4 जीते थे, उसके बाद 5, और 4th नंबर पर जो आता है वो भी 5 महिलाओं ने इसमें विजय हुए थे, ठीक है, इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। 15 सीटें यहाँ पर सुरक्षित की गई हैं, जिसमें से 13 SC के लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद है ST के लिए, ठीक है, 2 सीटें जो हैं आपकी ST के लिए हैं। SC के लिए सुरक्षित 13 सीटें जो हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, तो देखिए 3 तो हरिद्वार से हैं, बाकी अन्य जगहों से एक एक है। अन्य जगह यानी कि एक देहरादून से, उधम सिंह नगर से भी एक है, उत्तरकाशी से, टिहरी से, पौड़ी गढ़वाल से, चमोली से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से और पिथौरागढ़ से, इन सभी जगहों से एक एक जो है सीटें सुरक्षित की गई हैं SC के लिए, ठीक है। इसके बाद ST की बात करें तो ये 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर सुरक्षित की गई है। कहाँ कहाँ से की गई है, चक्राता देहरादून से, और दूसरा है नानकमत्ता उधम सिंह नगर से, यानी कि देहरादून और उधम सिंह नगर से। इसके बाद क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा सीटें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। हरिद्वार में है सर्वाधिक विधानसभा सीटें, कुल कितनी हैं, 11, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में, हर जगह तीनों में ही 2-2 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन क्रमशः कब हुआ था, माफ़ कीजिएगा, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था और इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 14 फरवरी 2002 को और 14 मार्च 2002 को, ठीक है, 14 से 15 मार्च 2002 को। इसके बाद आता है लोकसभा सीटें, ठीक है। लोकसभा सीटें क्या है, कहाँ कहाँ है, टोटल कितनी है, 5 है। टिहरी में है, पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है और हरिद्वार में है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है, तो ये कौन सा है, हरिद्वार, ठीक है। यहाँ सबसे, जो अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो सीटें हैं लोकसभा की, वो है यहाँ पर सबसे बड़ा लोकसभा सीट है हरिद्वार का, ठीक है।
इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? पौड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, उत्तराखंड के। तो ये कौन थे? सुरजीत सिंह मन्नाला। कब बने थे? 9 नवंबर 2000 से 2003 तक ये रहे थे। ठीक है, द्वितीय राज्यपाल अगर पूछा जाए कभी तो ये थे सुदर्शन अग्रवाल, 8 जनवरी 2003 से 29 अक्टूबर 2007 तक। ठीक है, तीसरे राज्यपाल कौन थे? BL जोशी थे, 29 अक्टूबर 7 से लेकर 6 अगस्त 9 तक थे। चतुर्थ राज्यपाल जो थे आपके मार्गरेट अल्वा थी, 6 अगस्त 9 से लेकर 2012 तक, 15 मई 2012 तक। ठीक है, पंचम राज्यपाल यानी कि पांचवें जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर अजीत कुरैशी, 2012, 15 मई 2012 से लेकर 8 जनवरी 2015 तक। छठे कौन थे? छठे थे आपके डॉक्टर कृष्णकांत पाल, 8 जनवरी 2015 से लेकर 25 अगस्त 2018 तक। वर्तमान कौन है? ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि पहले कौन थे और वर्तमान कौन है, तो इसको याद रखिएगा खास तौर से। वर्तमान है आपके बेबी रानी मौर्य। ठीक है, 26 अगस्त से अभी तक है, 26 अगस्त 2018 से अभी तक है। इससे पहले थे कृष्णकांत पाल जो कि 25 अगस्त 2015 तक रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम कौन थे? तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, 1 साल के लिए लगभग रहे थे। इसके बाद द्वितीय मुख्यमंत्री ये भी अंतरिम थे, कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। कब से कब तक? 29 अक्टूबर 2001 से लेकर 2 मार्च 2002 तक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका तृतीय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित, इसका मतलब अंतरिम नहीं थे, ये निर्वाचित थे पहले। कांग्रेस के थे, कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जिसे कहते हैं। तो नारायण दत्त तिवारी जो थे 2 मार्च 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, 5 साल के लिए थे। इसके बाद चतुर्थ मुख्यमंत्री भाजपा के थे, कौन थे? मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, कब से कब तक थे? 2008 मार्च 7 से लेकर 27 जून 9 तक। ठीक है, इसके बाद पांचवें जो मुख्यमंत्री हुए वो भी भाजपा के थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, वह वर्तमान में ये क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, 29 जून 9 से लेकर 11 सितंबर 2011 तक। ठीक है, इसके बाद छठे जो मुख्यमंत्री थे वो भाजपा के थे, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, 11 सितंबर 2011 से लेकर 13 मार्च 2012 तक। इसके बाद सातवें मुख्यमंत्री कांग्रेस के विजय बहुगुणा। ठीक है, विजय बहुगुणा थे, कब से कब तक थे? 13 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2014 तक। और आठवें मुख्यमंत्री हरीश रावत, 14 से लेकर 17 तक थे। और जो वर्तमान है वो कौन है? सभी जानते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 मार्च 2017 से लेकर वर्तमान। अब जो चुनाव होंगे 2022 में, उसके बाद जो नए बनेंगे तो ये 2022 तक रहने वाले हैं। अब देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कौन थे? ठीक है, ये थे आपके प्रकाश पंत। देखिए क्वेश्चन पूछा जाए अंतरिम तो इस बात का याद रखिएगा, अंतरिम जो थे वो थे प्रकाश पंत। और जनरली जो चुने जाते हैं वो कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? हरबंश कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, तृतीय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, कांग्रेस के थे। चौथे कौन थे? चौथे विधानसभा अध्यक्ष थे जो कि वर्तमान में भी हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा के हैं। ठीक है, अच्छा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। ठीक है, वर्तमान कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान। अब देखिए प्रथम महाधिवक्ता कौन थी? तो मेहरबान सिंह नेगी थे। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता। वर्तमान कौन है? SN बाबुलकर। ठीक है, इसके अलावा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? अशोक अभेंद्र देसाई। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, जो इसी साल, माफ़ कीजिएगा 2020 में ये बने हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन मैंने कराया था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या फिर उत्तराखंड के जो नए मुख्य न्यायाधीश है कौन बने? तो राघवेंद्र सिंह RC चौहान, शॉर्ट में याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ RC चौहान, राघवेंद्र सिंह RS चौहान बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग कौन थे? ठीक है, पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विजेंद्र जैन। ठीक है, 2013 में
बने थे, 2016 तक ये रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग वर्तमान कौन है? तो न्यायाधीश वीके विष्ट। ठीक है, वीके विष्ट जो है वर्तमान है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवामी। ठीक है, एनपी नवामी जो थे वो पहले यूकेपीएससी के जो पहले चीफ थे, अध्यक्ष थे, वो थे। अच्छा, यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष थे हैं अभी कौन है? मेजर जनरल आनंद रावत। इसी तरह से अधीनस्थ चयन आयोग की बात करें, यूके की बात करें तो पहले कौन थे? डॉक्टर RBS रावत, और वर्तमान कौन है? एस राजू। ठीक है, एस राजू जो हैं वो वर्तमान है। प्रथम मुख्य सचिव अगर पूछा गया तो ये थे आपके अजय विक्रम सिंह। वर्तमान कौन है? ओम प्रकाश। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक है कि प्रथम महानिदेशक कौन थे पुलिस के? तो पुलिस के जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे अशोक कांत शरण। वर्तमान कौन है? इनको सभी जानते होंगे, अशोक कुमार जो है वो वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई, कब उठाई गई थी? 1938 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़ देश सेवा संघ का गठन किया था, जिसका नाम बाद में हो गया, क्या हो गया था? हिमालय सेवा संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर कौन से संघ का गठन किया था, तो ये था गढ़ देश सेवा संघ। ठीक है, और अगर ये पूछा है कि बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या हुआ था, तो हिमालय सेवा संघ। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, हिमालय और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया, कब किया गया? 1950 में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर पर्वतीय राज्य विकास जन समिति का गठन कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? अब देखिए, एक तो ये हो गया कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 1967 में हुआ था रामनगर में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में पूछा जाए तो ये दयाकृष्ण पांडे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1973 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया, क्या क्या गठित किया गया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा कब गठित हुआ? तो 1970 में हुआ था। ठीक है, आई थिंक इस पर क्वेश्चन भी बने हैं, एक आध क्वेश्चन आए हैं इस पर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, क्या नारा दिया? दिल्ली चलो। ठीक है, तो देखिए 1972 में नैनीताल में गठित क्या हुआ था? उत्तरांचल परिषद, और इनके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर ये धरना दिया था, जहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास कब किया था? ठीक है, तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में हुआ था, और 1978 में इन्होंने संसद यानी कि पार्लियामेंट का घेराव किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, पृथक राज्य की मांग के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ, कब हुआ? 25 जुलाई 1979 में। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म देवी दत्त की अध्यक्षता में कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 25 जुलाई 1979 को। इसमें कितने पर्वतीय जिलों को मिलाने की बात की गई थी? 8 पर्वतीय जिलों को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, तो त्रिवेंद्र पवार नाम के एक सदस्य थे इस दल में, इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका था
अप्रैल 1987 में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्र बम किसने फेंका था, तो त्रिवेंद्र पवार ने भी फेंका था। कब फेंका था? 1987 में, अप्रैल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1988 में, 11 मई को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो शोभन सिंह जीना द्वारा किया गया था, भाजपा के अध्यक्षता में। भाजपा के जो थे शोभन सिंह सिन्हा, इनकी अध्यक्षता में किया गया था 11 मई 88 में, 1988 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया 1989 में, 12 जनवरी को, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, किसकी नेतृत्व में किया गया? तो ये है द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया था 12 जनवरी 1989 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा, ठीक है। तो किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने ये प्रस्ताव रखा था। उत्तराखंड राज्य संबंधित जो प्रथम प्रस्ताव था पृथक राज्य संबंध बनाने के लिए, वो रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, ठीक है। तो ये था भाजपा ने, ठीक है। भाजपा ने ही पृथक राज्य के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था अपना राष्ट्रीय पार्टी का, उसमें उत्तराखंड प्रथम को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, अलग राज्य बनना चाहिए उत्तराखंड, इसकी बात कही थी भाजपा ने ही अपने घोषणा पत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है आपका, वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया, क्या गठित किया गया? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। 1991 में वामपंथी लोगों द्वारा क्या गठित किया गया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। अब देखिए ये जो नीचे आप टेबल देख रहे हैं, बेसिकली इसके क्वेश्चन थे वन लाइनर, लेकिन मैंने सोचा इसका पूरा टेबल बना दिया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह से क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसको एक साथ यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया जाए। अब जैसे ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ कहाँ से मिली है, उस जगह का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहाँ कहाँ से मिली हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ताम्र मानव आकृतियाँ जो है आपकी बनकोट से मिली थी 8, ठीक है। नैनी पातल से मिली थी 5, और उसके बाद एक मिली अल्मोड़ा से भी यहाँ पर मिली थी ये चीज़ें, ठीक है। ओखली यानी कि कप मार्क्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से मिली थी? तो देखिए चंद्रशेखर मंदिर, द्वाराहाट, नैना गाँव, मुनिया की दाई तथा जोया गाँव, जनपद अल्मोड़ा। डॉक्टर जोशी ने कुमाऊं में, जसकोट देवीधुरा में, डॉक्टर कटोच को गोपेश्वर में एवं पश्चिमी नयर घाटी में इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। जो कप मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं ये आपको बताया गया है। तीसरे नंबर पर है ताम्र उपकरण तथा गैरिक सदृश मधभांड यानी कि और की कलर्ड पॉट, ठीक है। ये मिला है आपका बहादुराबाद हरिद्वार में, ठीक है। अब देखिए इन जगहों से सिर्फ ताम्र आकृतियाँ मिली थी, लेकिन ताम्र उपकरण कहाँ से मिले थे? और गैरिक सदृश मृदभांड यानी कि कलर्ड पॉट जो है वो मिला था बहादुराबाद हरिद्वार से। इसके बाद 4th नंबर पर है कालसी घाटी से प्राप्त उपकरण, ये कहाँ कहाँ से मिले थे? ये मिला था आपका जनपद देहरादून से, आरंभिक पाषाणकालीन थे ये, ठीक है। जो खुदाई में मिला था कालसी घाटी से प्राप्त जो उपकरण है। इसके अलावा जो मलारी ग्राम सावाधान है, ब्रूलियर्स है, वो कहाँ से मिला था? चमोली से मिला था। जिसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी? लौह उपकरण मिले थे, पशु कंकाल था, इसमें मानव कंकाल था, सावाधान मतलब ब्यूरियल जो होता है, स्वर्ण मुखौटा इसमें मिला था, और 10 मृतिका पात्र भी मिले थे, ठीक है, चमोली से। इसके अलावा शिष्ट तथा अर्ण बरियल, ठीक है, 2 प्रकार का जो सावाधान है, शिष्ट तथा अर्ण ब्यूरियल, वो आपका सनारा बसेड़ी ग्राम भिंकिया शरण में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो है वो है आपका उड्यार। उड्यार की बात करें तो गोरखा उड्यार, जिसमें मानव, भेड़, बारसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, ठीक है। वो कहाँ से मिला है? तो ये डुंगरी गांव चमोली से मिला है। इसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है, पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग अंकित चित्र, ठीक है। इसकी विशेषता है, इसको ध्यान में रखिएगा अपने। इसके अलावा किमनी ग्राम शैलाश्रय, हथियार और पशु चित्र जहाँ से मिले हैं वो कहाँ से मिला है? कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित पिंडर घाटी से, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा श्वेत रंग का चित्रित
शैलाश्रय जो है इसकी विशेषता है, ठीक है। काले रंग का आलेख कहाँ से मिला? यमुना घाटी उत्तरकाशी से मिला। संख लिपि में ये लिखा गया है, ठीक है, संख लिपि में। इसके अलावा लघु उडियार नर कंकाल मिट्टी के बर्तन जानवरों की अंक, ये कहाँ से मिला? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग अल्मोड़ा से, ठीक है। इसमें इसकी विशेषता क्या है? नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय है यहाँ पर। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। लाल काला सफ़ेद रंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। इसके अलावा फड़का नौला शैलाश्रय जिसकी खोज 1985 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये मठपाल, डॉक्टर मठपाल द्वारा की गई थी। कहाँ से मिला है ये? सुयाल नदी तट पर अल्मोड़ा में, ठीक है, सुयाल नदी तट पर अल्मोड़ा में 3 चित्रित शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर है पेटशाला ग्राम शैलाश्रय, इसकी खोज कब हुई? 1989 में हुई थी। डॉक्टर मठपाल ने ही इसकी खोज की थी। ये कहाँ से मिला है? लखो उडियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम अल्मोड़ा में, ठीक है। 2 चित्रित शैलाश्रय इसकी विशेषता है, ठीक है, यहाँ से मिले हैं। फालसी ग्राम शिलाश्रय की बात करें तो जनपद अल्मोड़ा से मिला है। कसार देवी पहाड़ शैलाश्रय की बात करें तो ये भी अल्मोड़ा से मिला है। तो जिस जगह से जो चीज़ मिली है इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जो PDF मैं दूंगा उसमें भी ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा लेथाप ग्राम शैलाश्रय कहाँ से मिला है? अल्मोड़ा विंसर मोटर मार्ग पर ये मिला है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? लाल रंग की में चित्रित चित्र, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे कुछ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, और जो उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति है उस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 हम इसका जो अध्याय 2 है वो हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा इसको जल्दी जल्दी कवर कराने की, डिपेंड करेगा आपका जो रिस्पॉन्स है इसमें कैसा रहता है, ठीक है। तो अगर इसके लेकर ज़्यादा मांग होती है, ठीक है, इन वीडियोस को लेकर, तो इसके वीडियोस और भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।